हिंदुस्तान में, ग्रामीण भारत में जितना भी विकास हुआ है, हिंदुस्तान के इंजीनियर विकास की सीमेंट को खा गए। किसका विकास? विकास होता बिहार के अंदर तो बिहार में 12 पुल क्यों टूटते? डॉक्टर का धर्म है पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा को हरना। ये डॉक्टर का धर्म है, पीड़ा हरे ना हरे, जांच के नाम पर पैसा तो हर लो। क्या दिल्ली के अंदर 20 डॉक्टरों ने किडनी बेची, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? न्याय की कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति अंधा है, अज्ञानी है, उसे दर्शन शास्त्र का ज्ञानी नहीं है, लोगों को न्याय मिलता भी नहीं है। कि हमारे देश में दो मुही बातें होती हैं। जैसे एक जो साबड़ होती है, इसके दो मुंह होते हैं। तो हमारे देश के जो हमारी जो भाजपा सरकार के जो लीडर हैं, नेता हैं, वो दो मुही बातें करते हैं। अब देखा जाए तो श्रीमान योगी जी, वैसे इनको आम आदमी योगी कहता है, वास्तव में सत्ता का भोग भोगने वाले ये भोगी हैं, योगी नहीं हैं। अरे योगी तो हैं, जो भी हैं भोगी हैं, योगी नहीं हैं, ये हमारा मानना है। जैसे कि ये पूजा करते हैं गोरखनाथ के मठ में, तो पूजा करते हैं, तो पूजा करने के उपरांत भगवान गोरखनाथ की जय हो, जयकारे बोलते हैं, हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री राम की जय हो, अन्य देवता नगर की जय हो, और फिर कहते कहते क्या कहते हैं, विश्व का कल्याण हो। योगी जी के वचन हैं कि विश्व का, जब योगी जी मंदिर की मठ की पूजा करते हैं, तो कर रहे हैं योगी जी जब मंदिर के मठ की जब पूजा करते हैं गोरखनाथ जी महाराज की, तो जब जो पूजा हो जाती है, संपन्न हो जाती है, तो कहते हैं विश्व का कल्याण हो, विश्व का मंगल हो। अब विश्व के अंतर्गत रहने वाले कुछ मुसलमान भी हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि विश्व का कल्याण हो, तो भाई मुसलमानों का भी तो कल्याण होना चाहिए। आपकी ऐसी कोई कल्याणकारी योजना हो कि विश्व के सभी लोगों का कल्याण होना चाहिए, क्योंकि उनका वचन है। मंदिरों, हम भी कहते हैं, मंदिरों में पूजा करते हैं कि विश्व का कल्याण हो, तो विश्व के अंतर्गत जो है मुसलमान नहीं आता, मुसलमान किसी दूसरे लोग का वासी यहाँ के बस गया है। अभी जो सबका कल्याण कर रहे हैं, केवल अपराधियों के लिए शक्ति है। देखिए, अपराधियों के लिए शक्ति लगाओ, इसके लिए मना क्यों कर रहा है? लेकिन आपके अपराध का पैमाना आपका अलग है। हिंदू को आप अलग नज़रिए से देखते हैं, मुसलमान को अलग नज़रिए से देखते हैं। अभी आज सुबह हम देख रहे थे कि सुबह टीवी पर चल रहा था कि 23 मुस्लिम परिवारों के घरों पर जो है पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने नोटिस लगा दिए कि 3 दिन में अतिक्रमण कर रखा है, इसको हटाइए, नहीं हम तोड़ेंगे। लेकिन बात अतिक्रमण की है, तो अतिक्रमण की कार्रवाई बहराइच में 2000 लोगों ने कर रखे हैं, तो उन पर भी होना चाहिए, उनका भी तो कल्याण होना चाहिए। क्या विश्व के अंतर्गत केवल 23 मुस्लिम परिवार ही रहते हैं, उन्हीं का कल्याण करना है? उनका कल्याण नहीं करना है। अपराधी को दंड दो, अपराध किया है उसको दंड दो, पर अपन इस जड़ में पहुँचे कि आखिरकार अपराध होने के कारण ऐसे कौन से बने। जांच कमेटियां बने, जांच कमेटियां ये भी देखें कि जो डीजे बज रहा था, उसमें जो क्लिप लगी थी, उसमें कौन से संगीत चल रहे थे, भगवान श्री कृष्ण के भजन चल रहे थे, या किसी राधा स्वामी के भजन चल रहे थे, या किसी भगवान की स्तुति हो रही थी, क्या उसमें जो है गलत लोगों की आत्मा को घात करने वाली भजन गाए जा रहे थे? आप किसी की आत्मा को घात करोगे तो वो उद्वेलित होगा। आपने क्या देखा, आपको क्या सुनाई पड़ा? मैंने तो टीवी में ये देखा कि एक लड़का जो है छत पर चढ़ गया और एक इस्लामिक ध्वज को जो है जो उनको जो ज़बरदस्ती उखाड़ करके बाउंड्री को गिरा दिया, और बाद में बताते हैं कि उसको मार दिया। पता नहीं किसने मारा, मुसलमानों ने मारा। उतारना या फिर घर में घुस जाएगा तो कोई मार देगा क्या? नहीं मारे, कानून है, नहीं देखिए, मारेगा तो नहीं, कार्रवाई कर सकते हो। बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन उस वक्त जो है, एक बात आप बताएं छोटी सी, वो परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि जब किसी की अस्मिता पर, झंडा एक अस्मिता का प्रतीक है, आपके घर में कोई घुस करके आपके जो घर के जो ध्वज को उखाड़ेगा या आपको गाली गलौज करेगा, आपसे अनाप शनाप देखेगा, तो कहीं ना कहीं विद्रोह तो होगा। तो क्या गोली मार देंगे? तो कानून है ना उसके लिए, गोली मारना कहाँ तक जायज है? बिल्कुल गलत है, गोली गलत मारी, उनको दंड मिलना चाहिए। मैं भी कहता हूं कि जिन लोगों ने गोली मारी है उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलना चाहिए, लेकिन निर्दोष मुसलमानों को नहीं मिलना चाहिए। जो हमने देखा कि दंगा हो रहा है, इसमें हज़ारों लोग लाठी लेकर चल रहे हैं, इससे मुसलमानों के घरों में कहीं बताते हैं कि आग लगा दी गई, आगजनी घटना गई, मोटरसाइकिल के शोरूम जला दिए गए, तो उनको, जिनके शोरूम जले हैं, उनकी भरपाई कौन करेगा? अपराध किसी एक व्यक्ति ने किया, 10 मुसलमान ने अपराध किया, 15 मुसलमान ने अपराध किया, 20 मुसलमान ने अपराध किया, कि बहराइच के सभी मुसलमान अपराधी थे। 10 ने अपराध किया, 10 पर कार्रवाई करें, 20 ने अपराध किया, 20 पर कार्रवाई करें। लेकिन जो आप जो कार्रवाई कर रहे हो, वो सौतेला व्यवहार कर रहे हो। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर कार्रवाई अगर करना चाहते हैं, 23 लोगों पर ही क्यों, 2000 लोगों के अतिक्रमण हो रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। तो यहाँ थी समदर्शिता। भारत में समता नहीं है। ये बातें भगवान शंकर के ही भक्त थे योगी। जो आपके जो गोरखनाथ हैं वो शिव के भक्त हैं, और शिव भगवान शंकर है। शंकरा सम करोति शंकरा, सम करोति शंकरा। जो विषमता में जीने वाले लोग हैं
उनको समता में लाने वाले का काम शंकर का है। आपकी जो नीतियां हैं वो जनहितैषी ना होते हुए जनता के अंदर विद्रोह करने वाली नीतियां हैं। आप रोजगार नहीं दे रहे हैं लोगों को, आप लोगों को लड़ा रहे हैं, लोगों में एक उन्माद पैदा कर रहे हैं। आपने 2 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दे पाए क्योंकि आप जानते ही नहीं हैं, आपको ज्ञान ही नहीं है कि शासक के आप में गुण नहीं है। आपको इस बात का ज्ञान नहीं है कि तनख्वाह की परिभाषा क्या है। अभी तक तनख्वाह का मतलब होता है तन को खाने के लिए दी जाने वाली राशि का नाम तनख्वाह है। आप एक तरफ लोगों को पुरस्कार दे रही हो, दूसरी तरफ लोग भूख से मर रहे हैं। आपकी नीतियों में लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी ने न्याय यात्रा निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हिंदुस्तान के गरीबों को न्याय नहीं मिलता है हिंदुस्तान की अदालतों में। क्यों? गरीब के पास पैसा नहीं है और वकील को पैसा चाहिए, उच्च कोटि के वकील को उच्च कोटि की फीस चाहिए, तब वो न्याय जीतेगा। उसके पास पैसा नहीं है तो हार थक्कर के निराश से घर लौट जाता है। इसीलिए राहुल गांधी ने हिंदुस्तान के अंदर न्याय यात्रा निकाली थी कि हिंदुस्तान के समूचे गरीबों को न्यायपालिकाओं से न्याय मिले। लेकिन आज भी हिंदुस्तान के गरीबों को न्यायपालिकाओं से न्याय नहीं मिलता, असहाय और बेबस ठगे रह जाती हैं। इस देश में समरसता लाना चाहिए। हिंदुओं को जगाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, हिंदू जाग रहे हैं। सबसे प्रथम यह बात यह है कि सबसे बड़ी दुविधा, आपने बयान भी सुना होगा कि बटोगे तो कटोगे, बयान दिया था। बटोगे तो कटोगे, तो आप ये क्यों कह रहे हो? आप ये क्यों कह रहे हो कि विश्व का कल्याण हो? क्या विश्व के अंतर्गत वे लोग नहीं आते? आप दो बात मत करें, जो दो मुआ सांप है, कल्याण हो आप, और एक तरफ आप जो है दूसरे लोगों का दमन करते हो। जो आपको वोट नहीं दे रहा उसका दमन क्यों? वोट स्वेच्छा से दिया जाता है। आपके उद्देश्य एक ही है, वोट का ध्रुवीकरण। जिस प्रकार एक राजा दूसरे राज्य पर जो हमला करता है, उस राज्य में हमले में उसके परिवार के लोग भी मारे जाते हैं, जनता भी मारी जाती है। तो वो तो सबका काम कर रहे हैं ना, सत्ता सबका की। विकास, सबका साथ, सबका किसका विकास? हिंदुस्तान में में, ग्रामीण भारत में किसका विकास? सभी का हो रहा है। ये इन्होंने जिन बात कही कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। विकास हिंदुस्तान में, ग्रामीण भारत में जितना भी विकास हुआ है, हिंदुस्तान के इंजीनियर विकास की सीमेंट को खा गए। किसका विकास? विकास होता बिहार के अंदर तो बिहार में 12 पुल क्यों टूटते? विकास का ढोल पीटते हैं, ये जेब अपनी भरते हैं। विकास इंजीनियरों का हुआ, विकास डॉक्टरों का हुआ। डॉक्टर का धर्म क्या है? धर्म की परिभाषा क्या है? डॉक्टर का धर्म है पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा को हरना। एक डॉक्टर का धर्म है पीड़ा हरे ना हरे, जांच के नाम पर पैसा तो हर लो। क्या दिल्ली के अंदर 20 डॉक्टरों ने किडनी बेची, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? अटल बिहारी वाजपेयी ने, आपके जो अमिताभ बच्चन ने कहा था कानून अंधा है। अमिताभ बच्चन ने कहा था कानून अंधा है। अरे अमिताभ बच्चन भैया, कानून अंधा नहीं है। न्याय की कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति अंधा है, अज्ञानी है, उसे दर्शन शास्त्र का ज्ञान ही नहीं है, लोगों को न्याय मिलता भी नहीं है। इस मार्तंड ऋषि ने को दंड दे दिया धर्मराज ने, तो धर्मराज को मार्तंड ऋषि ने श्राप दे दिया। तो जो न्याय व्यवस्था है, आप भी हिंदू हो और आपने तिलक लगा रखा है। तिलक लगाने वाले, सुनिए, संत हो, देखिए, साधु संत वो भी हैं। संत से कहते हैं बूंद आघात सहे गिर कैसे, और खल के वचन संत सहे जैसे। ना तो वो साधु हैं ना वो संत हैं। कपड़े पहन लेने से, चंदन लगाने से मैं संत नहीं हो जाता, तिलक लगाने से कोई संत नहीं होता। महात्मा कबीर ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि कहे कबीर सुने वही साधु, जो उस अनंत धुन को सुनता है वह साधु है, बाकी सब फर्जी है।